फिलहाल ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की टावर ब्लूम्स में भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा आम आदमी को मिलेगा। मुसाफिरों, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए मास्क पहनना लाजिम होगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, ईद पर 7 छुट्टियों का फैसला। मुलाजमीन 23 मई से 31 मई तक ऑफिस नहीं आएंगे। मजदूर रिलीफ पैकेज के तरीकाकार की मंजूरी, रजिस्ट्रेशन एहसास मजदूर पोर्टल के जरिए होगी। फैसला इक्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में हुआ। हर मजदूर को 12,000 रुपए मिलेंगे। रकूम आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तकसीम की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 31 अमवात, तादाद 834 हो गई। 38,800 मरीज सिंध में 255, पंजाब में 245, खैबर पख्तूनख्वा में 291, बलूचिस्तान में 31, गिलगित बल्तिस्तान में 4, आजाद कश्मीर में 1 और इस्लामाबाद में 7 मरीजों का इंतकाल। दुनिया हुई बेबस, कोरोना हुआ बेकाबू, अमवात हो गई 3,10,000, मरीजों की तादाद 46,95,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 88,630, बर्तानिया में 34,466, इटली में 31,610, स्पेन में 27,563, फ्रांस में 27,529 अमवात। पाकिस्तान में 24 घंटों में 14,878 कोरोना टेस्ट, सलाहियत 27 गुना बढ़ गई। असद उमर कहते हैं मतलूबा तिब्बी स्टॉक मौजूद, अब तजर्बाकार ह्यूमन रिसोर्स की तादाद बढ़ाने की जरूरत है। मुल्क में आलमी मयार की 70 लेबॉर्ट्रीज कायम की जा चुकी। पंजाब पुलिस में कोरोना से दूसरी शहादत, लाहौर पुलिस का हेड कांस्टेबल जिंदगी की बाजी हार गया। हेड कांस्टेबल रमजान आलम के टेस्ट के लिए 11 मई को सैंपल लिए गए। एहलकार जिना अस्पताल में चले इलाज था। कोरोना के खिलाफ इकदामात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। दफातर, शॉपिंग मॉल, शादी हॉल 31 मई तक बंद। छोटी दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुली होंगी। तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। रिपोर्ट में वजारत सेहत की वजाहत। चीनी तैयारा मजीद सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। 99 वेंटिलेटर्स भी शामिल। बीजिंग से इस्लामाबाद पहुंचने वाला 8वां जहाज चीन से इमदादी सामान मुख्तलिफ शहरों में भी पहुंचा। एमक्यूएम ने सिंध कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची का फैसला बेर करेंगे। वजीर आला का शहर के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने कराची को जाती कमाई का जरिया समझ लिया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं शहबाज शरीफ असेंबली इजलास बुलवाकर खुद ही ना आए। तवक्को थी पार्लियामेंट में रहनुमाई मिलेगी। अपोजिशन ने वही कहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते थे। क्या कौमी इदारों को ताकतवर बनाना, एहतसाब का अमल आगे बढ़ाना ना अहली है? शहबाज शरीफ जिन फरिश्तों को अपनी चंद भैंसों का कीमती और नायाब दूध फरोख्त करते थे वो मंजर आम पर आ चुके। मुआवने खसूसी शहजाद अकबर कहते हैं अपोजिशन रहनुमा को मिलने वाली किकबैक्स की ट्रेल मौजूद है। सवाल वही के वही हैं। ईद के बाद जवाब देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डाला जाए। मरियम औरंगजेब ने शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इल्जामात की सर्कस करार दे दिया। कहती हैं एहतसाब के ठेकेदारों को 4 चैलेंज दिए मगर जवाब कोई ना आया। सालाना करोड़ों रुपए टैक्स देने वालों पर 49 लाख गबन का इल्जाम लगा दिया गया। शहबाज शरीफ पर इल्जामात, मनगढ़ंत भैंसों की कहानी तवज्जो हटाने के लिए घड़ी गई। लीगी रहनुमा अता ताड़ड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अदालत जाएं, कागज लहराने से कुछ नहीं होगा। राना मशहूद बोले शरीफ खानदान से कौम की खिदमत के बदले इंतकाम लिया जा रहा है। नाअहल हुक्मरान अब अवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। चेयरमैन एब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं धमकियों की कोई परवाह नहीं। दबाव धमकी प्रोपेगेंडा की परवाह किए बगैर मंजिल जाने रवां दवा है।
मकसद वतन अजीज को करप्शन फ्री बनाना है। नैब की वाबस्तगी किसी जमात या पद से बिल्कुल नहीं, सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। ईद के बाद नैब झाड़ू फेर देगा। ऑपोजिशन में हूं या हुकूमत में, हर तरफ से गिरफ्तारियां होगी। शेख रशीद की पेशगोई, कहते हैं शहबाज शरीफ सॉफ्टवेयर बदलने पर ही बच सकते हैं। इमरान खान की कोई अपोजिशन नहीं, अपोजिशन मीडिया खेल रही है। नैब कानून में तरमीम पर सपोर्ट नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई में फर्क शाऊर और शोर का है। सिंध हुकूमत पर इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। विफाक ने इकदामात ही नहीं किए और कोरोना फैल गया। विफाक को सिंध हुकूमत की तारीफ हजम नहीं हुई। शहबाज गिल कहते हैं सिंध हुकूमत तो कोरोना को बयानबाजी से भगाना चाहती है। पहले कहते हैं सियासत नहीं करनी और फिर खुद ही इल्जामात की बौछार कर देते हैं। पीपल्स पार्टी इम्तिहान की घड़ी में भी सिर्फ एतराज ही कर रही है। क्या लॉकडाउन का हुक्म देना ही जिम्मेदारी है? कराची से राज स्लीपर सेल का एक और अहम रुकन गिरफ्तार। मुलजिम मुजफ्फर नकवी कराची एयरपोर्ट पर सर्विलेंस यूनिट में ड्यूटी कर रहा था। 1991 में सिंध पुलिस में भर्ती हुआ। 2008 में ट्रेनिंग के लिए भारत भी गया। मुलजिम का ताल्लुक MQM लंदन से है। तहकीकात जारी। वफाकी हुकूमत का चमन और तुरखम बॉर्डर हफ्ता भर खुला रखने का ऐलान। 6 रोज ट्रकों की आमदोरफ्त, हफ्ता पैदल अफराद के लिए मुख्तस। वजारत दाखिला ने FYA, FC, KPK और FC बलोचिस्तान को फैसले से आगाह कर दिया। आजाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग, नौसेरी के मकाम पर शाहराह नीलम टूटने से ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें, मुतअद्दिद मकानों को भी नुकसान का खदशा। आबादियों को खाली करवा दिया गया। और महकमा मौसमियात को शवाल के चांद की पेशगोई से रोक दिया गया। पेशगोई की बजाय मुआवनत करें। वजारत मजहबी अमूर की हिदायत। रोयत हलाल कमेटी का मरकजी इजलास 23 मई को कराची में तलब।